नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को नमन करने के लिए आज चौबेपुर ब्लॉक में श्री नारायण पांडे विद्यालय से शहीद स्मारक नित्यानंद गुप्ता चौबेपुर तक आयोजित भव्य भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान एवं भारतीय नारायण पांडे और विनय शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष राइस मिलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को और भी सुदृढ़ किया गया। द यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित होकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को और भी सुदृढ़ किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रवि वाजपेयी, अमित त्रिपाठी, मोनू बाबा, तनु पांडे, अर्पित दुबे, अभिषेक त्रिपाठी, ब्रजेश पांडे, बालाजी वाजपेयी, अवनीश मिश्रा, राघव पांडे, पुतन शुक्ला, शुभमंगल सिंह, धर्मेंद्र पाल, देव शरण तिवारी, संजू पटेल, मोनू तोमर, नीलकमल चौहान, अनुराग शुक्ला, आशुतोष द्विवेदी, घनश्याम शुक्ला, प्रधान बंधु कल्लू यादव, प्रमोद सिंह, राजेश पांडे, बउआ भैया, संदीप यादव, रामेंद्र तिवारी, अश्विनी शुक्ला, राजकुमार, नंदू वाजपेयी, शिवराज भास्कर, सत्यम अवस्थी, रंजीत पाल, निशांत पाल एवं पधारे हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासी एवं मीडिया बंधु उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। एडवोकेट दीप्ति सिंह, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। मेरा इतना कहना है कि जो उन्होंने हमारा नाम पूछ कर जो हम लोगों पर अत्याचार किया, जिस तरीके से हमारे जवान भाइयों को मारा और जिस बहन के सामने उसका सुहाग छीना, तो उन्होंने मोदी जी ने सिर्फ इतना किया कि उनको नाम पूछकर नहीं मारेंगे, हम उनको बताकर मारेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों का सबका साथ उनके साथ है और वो अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है। इसीलिए जय जय श्री राम। शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश शुक्ला, ब्लॉक में चौबेपुर। आज चौबेपुर पांडे विद्यालय से ये यात्रा विदूर की राह होते हुए नित्यानंद गुप्ता शहीद स्मारक के पास में जाएगी। पहलगाम में जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, जिसमें हमारे 27 लोग शहीद हुए थे, और उसके बदले में फिर भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को उसको घुटने के बल पर लाकर खड़ा किया, और अंत में पाकिस्तान को पहली बार भीख मांगनी पड़ी कि अब हमें छोड़ दो। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ जब सिंधु नदी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी जाने से पाकिस्तान में रोक दिया, और विश्व में किसी की भी दखलंदाजी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जो उनका मुख्य ध्येय था कि या तो पाकिस्तान हमसे माफ़ी मांगे, भीख मांगे, और भविष्य में कभी इस तरह की कायराना हरकत न करे, इसके लिए जो एक्ट ऑफ वार के तहत समझौता हुआ है कि अगर कभी भी आपके द्वारा एक भी आतंकी हमारे यहाँ आया या कोई घटना की गई, तो इसको हम युद्ध का संकेत मानेंगे और युद्ध मानेंगे, और बिना किसी अनुमति के हम आप पर आक्रमण कर देंगे। इसी मंशा के साथ में हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने विश्व में जो अपनी पहचान बनाई, जो विश्व में उन्होंने इतना साहस दिखा कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ उनके मुख्य एयरबेस थे उनको जब ध्वस्त करने का प्लान बनाया, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं गिड़गिड़ाने लगा विश्व समुदाय में। आज भारतीय सेना की उस जीत के उपलक्ष्य में, और पहली बार ऐसा हुआ जब हमारा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमने अपने घर से ही वो चोट कर दी कि उनको घर से बेघर होना पड़ा। इसके लिए मैं अपनी भारतीय सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। मेरा नाम विनय शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, और सर्वप्रथम मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ। इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है चौबेपुर पांडे विद्यालय से लेकर और हम लोग हनुमान मंदिर तक जाएंगे। वहाँ एक शहीद की प्रतिमा है, वहाँ माल्यार्पण करने का काम करेंगे हम सब मिलकर। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हम लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं योगदान देना चाहता हूँ कि आज जो तिरंगा यात्रा निकाल 140 करोड़ देशवासी निकाल रहे हैं, इसका मूल कारण ये है अभी तक तमाम हत्याएं हमारे
देश नागरिकों की हुई है। लेकिन इसके पहले 2014 के पहले तमाम ऐसे प्रधानमंत्री भी थे कि हर बार एक ही बात कहते थे कि अब की बार हमला होने दो तो देख लेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बार ये निर्णय लिया गया कि यदि अब की बार हुई है तो मैं माफ नहीं करूंगा। और इन्होंने चढ़ के जो पाकिस्तानियों के सीने पे जो हमला करके बदला लेने का काम किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इसी कड़ी में हमारी ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, हमारे समस्त चौबेपुर के क्षेत्रवासी आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे कानपुर के सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए हैं, हमारी सभी माताएं बहनें, हमारी भाजपा के कार्यकर्ता सब इकट्ठा हुए हैं। और हम सब एक संदेश भी देना चाहते हैं माननीय मोदी जी को, एक हम लोग बताना भी चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, हम सब आपके साथ हैं। आप सदैव निरंतर, यदि कोई पाकिस्तानी या कोई इस तरीके का दुस्साहस करे तो उनको चढ़ के इसी तरीके का हमला करे, यही मेरी हम लोगों की शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि ये हमारा ये लहू नहीं है, ये हमारा गर्म सिंदूर हमारे अंदर बह रहा है। और ये जान लीजिए आप कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं।